नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7 एकम 2 जिसका शीर्षक है हम भी बने महान, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं उसके साहित्य स्वरूप के बारे में। साहित्य स्वरूप है प्रेरक प्रसंग, एक ऐसा प्रसंग जिसमें से हमें कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है। यहाँ हमारे सामने ऐसे 4 प्रसंग बताए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है कर्तव्य, दूसरा है नियम सबके लिए है, तीसरा है सफलता का रहस्य और आखिर चौथा प्रसंग बताया गया है प्रामाणिकता। ये सब हमारे जीवन के ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकता है, समाज के लिए उपयोगी है। 4 महान व्यक्तियों के आधार पर हमारे सामने ये प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले प्रसंग में बात बताई गई है कर्तव्य, एक नरेंद्र नामक बालक के बारे में, जो आगे बढ़कर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए है, उसमें बात बताई गई है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, जो महात्मा गांधी के राजकीय गुरु थे। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य, जिसे गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, ऐसे महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में। और चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता, जिसमें बात बताई गई है हजरत अली के बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले प्रसंग के बारे में, कर्तव्य। कर्तव्य प्रसंग में बताया गया है सब लोग मेले में जाते हैं और मेले में से कई सारी वस्तुएं लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी समय नरेंद्र नामक एक बालक 2 रुपये में एक शिवलिंग खरीदता है। शिवलिंग लेकर वह आगे बढ़ता है। उसके पास अब भी चवन्नी बची हुई थी। वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसने शिवलिंग खरीदा था। शिवलिंग लेकर जब वह आगे बढ़ रहा था, तब रास्ते में उसे दिखाई दिया एक बालक रो रहा है। उस बालक से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब उस बालक ने बताया कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वह कहीं खो गई है और मैं घर पर जाकर माँ को यह बात बताऊंगा। माँ मुझे डांटेंगी, मारेंगी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नरेंद्र नामक बालक के पास चवन्नी पड़ी हुई थी। वह चवन्नी उस बालक को दी और वह बालक रोता हुआ बंद हो गया। थोड़ी ही आगे बढ़ा तो उसने देखा सामने से एक मोटर कार आ रही है और बिल्कुल उसके सामने एक बालक बेखबर होकर चल रहा है। नरेंद्र ने देखा यदि उस बालक के पास न पहुंचा जाए तो वह बालक मोटर कार के साथ उसका अकस्मात हो जाएगा। वह तुरंत उसके पास गया और झपट कर उसे खींच लिया, लेकिन इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र नामक बालक के हाथ में जो शिवलिंग था, वह शिवलिंग नीचे गिर गया और टूट गया। पास खड़े सभी लोग इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी भी देर हो जाती तो वह बालक अकस्मात का भोग बन जाता है। अकस्मात का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर देखा कि उस बालक ने दूसरे बालक को बचा लिया है, लेकिन उस बालक का शिवलिंग टूट गया था, इसलिए सभी लोग बोल उठे। बालक को बचाने में उसके हाथ से शिवलिंग टूट गया और नीचे पड़ने के कारण वह बालक का शिवलिंग टूट गया। कितने चाव से उस शिवलिंग को खरीदा था, लेकिन यह बात सुनकर वह बालक नरेंद्र बोलता है, शिवलिंग टूट गया तो क्या हुआ? पहला कर्तव्य था उस बालक की रक्षा करना, जो मैंने कर दिया है। शिवलिंग तो मैं दूसरा भी ले लूंगा। यह बालक आगे बढ़कर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद उसमें इतनी शक्ति थी
इतने एकाग्र होकर वह कोई भी कार्य करते थे और इसी के आधार पर वह भारत देश में प्रसिद्ध हुए ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व में वे प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना ही चाहिए, तभी हम संसार में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा प्रसंग बताया गया है, नियम सबके लिए है। इस प्रसंग में बताया गया है, सन 1885 की बात है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह हो रहा था। समारोह के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे, लेकिन मुख्य द्वार पर एक स्वयंसेवक खड़ा था, स्वेच्छा से कार्य करने वाला। जो व्यक्ति स्वेच्छा से सेवा करने को चाहता है उस व्यक्ति को कहते हैं स्वयंसेवक। स्वयंसेवक को बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। वह स्वयंसेवक हर किसी अतिथियों का निमंत्रण पत्र देकर उसको यथास्थान पर बैठाने के लिए ले जाता था। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, उस समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानडे आए। स्वयंसेवक ने शालीनता पूर्वक उन्हें रोक दिया, विनय के साथ पूछा, महाशय आपका निमंत्रण पत्र मुझे दिखाइए। न्यायाधीश साहब ने बताया कि मेरे पास निमंत्रण पत्र तो नहीं है। उस समय स्वयंसेवक ने बताया, यदि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। लेकिन वह मुख्य अतिथि थे, फिर भी उसके पास स्वयंसेवक ने निमंत्रण पत्र मांगा। उस समय स्वागत समिति के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि महादेव गोविंद रानडे अभी तक क्यों नहीं आए, और जब उन्होंने देखा तो वे लोग दौड़कर उसके स्थान पर मुख्य द्वार पर आ गए और मुख्य अतिथि को पकड़कर मंच पर ले गए। उस समय स्वयंसेवक ने बताया कि स्वागत समिति के लोग ही मेरे काम में रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना काम कैसे कर सकूंगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। नियम सबके लिए एक ही होने चाहिए, वह कोई साधारण व्यक्ति हो या मुख्य अतिथि हो। नियम सबके लिए एक होने ही चाहिए। ऐसे ख्यालात वाला व्यक्ति आगे बढ़कर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने भारत के लिए कई सारे ऐसे कार्य किए जिन्हें आज भी हम गौरव से याद कर सकते हैं। तीसरा प्रसंग बताया गया है, सफलता का रहस्य। इस प्रसंग में बताया गया है, एक बार अंडर 14 टीम क्रिकेट खेलने के लिए अहमदाबाद आ पहुंची। उस समय 5 स्टार होटल में कप्तान, मैनेजर और पूरी टीम उसके साथ रह रही थी। सब लोग 11 खिलाड़ियों में नाम आने से प्रसन्न थे। उस समय टीम का कप्तान यह सोच रहा है कि मैं अपनी टीम को कैसे जिताऊं। कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी अल्पाहार के लिए होटल में नीचे आए। अल्पाहार यानी कि लघु नाश्ता। सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन उस समय अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान दिखाई नहीं देते थे। साथी खिलाड़ी, कोच और मैनेजर उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगे। थोड़ी देर के बाद एक खिलाड़ी बाहर से देखता है तो वह कप्तान अपनी गैलरी में एक हाथ से बॉल दीवार पर डालता है। जैसे ही दीवार पर बॉल लगती है, वापस आती है, दूसरे हाथ से बल्ले से वह उस बॉल को खेलता है। साथी खिलाड़ी यह दृश्य को देखकर दंग रह गए। सोचने लगे कि हम तो सिर्फ 11 खिलाड़ियों में से नाम आने से ही प्रसन्न हैं, लेकिन यह कप्तान होने के बावजूद भी
ऐसा सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे करूं, और उसी के आधार पर वह आगे बढ़ता है। और वह और कोई नहीं बल्कि भारत के क्रिकेट के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचिन की यदि बात हम करें तो एक बार किसी ने उसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तब सचिन ने बताया कि मेरी सफलता का रहस्य है मैं हर मैच 3 बार खेलता हूं, एक प्रैक्टिस के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, और तीसरी बार मूल्यांकन व सुधार के रूप में। 3 बार मैच खेलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझ में बहुत सारे सुधार करने हैं, और उसे सुधार करके मैं अगली मैच खेलता हूँ। और ऐसे महान बने हमारे महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट में कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए, और आज भी हम उसे गॉड ऑफ द क्रिकेट के नाम से जानते हैं। यदि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी भी क्षेत्र में हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। उसके बाद आखिर प्रसंग बताया गया है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता प्रसंग में बताया गया है हजरत अली के बारे में। हजरत अली अपने राज के खजाने की जांच कर रहे थे। जिस वक्त वह राज के खजाने की जांच कर रहे थे तब उसने अपने राज की एक मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती जलाकर उन्होंने पूरी जांच की। उसी समय 2 सरदार अपने निजी काम से हजरत अली के पास आते हैं, लेकिन उस समय हजरत अली राजकाज करते थे। उन्होंने राजकाज पूरा किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने मेज में से एक मोमबत्ती निकाली और मोमबत्ती निकालकर उसे जलाई। सामने बैठे 2 सरदार इस बात को समझ नहीं सके कि हजरत अली साहब ने ऐसा क्यों किया। एक सरदार ने उसे पूछ ही लिया, साहब मोमबत्ती तो पहले ही आपने जलाई थी, लेकिन जब आपने काम शुरू किया तो एक मोमबत्ती जलाई और दूसरी मोमबत्ती जो जली हुई थी उसे क्यों बुझा दी। तब हजरत अली साहब ने बड़े विनम्र होकर इसका उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि जब मैंने राजकाज शुरू किया था, मैं राजकाज के खजाने की जांच कर रहा था, उस वक्त मैंने अपने राज्य की मोमबत्ती जलाई थी, लेकिन अब मैंने अपना निजी काम शुरू किया है। अब भी मैं राज की ही मोमबत्ती जलाऊंगा तो मैं कामचोर या हरामखोर कहलाऊंगा। हरामखोर यानी कि हराम का खाने वाला, लेकिन मैं हरामखोर नहीं हूँ और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में हरामखोरी से बचना चाहिए। बात बहुत ही सूक्ष्म और छोटी है, लेकिन इस बात से हमें सीखने को मिलता है प्रामाणिकता। छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, कोई भी कार्य हो, यदि व्यक्ति उसमें सूक्ष्म बात का भी ख्याल रखेगा तो हर एक व्यक्ति प्रामाणिकता के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा। अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। हर एक व्यक्ति को ऐसे ही कार्य करने चाहिए, तब भी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और कहा गया है, हमारे पुरखों द्वारा, हमारे पूर्वज द्वारा यही बात बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति के धन और माल की लालसा मत करो, वही व्यक्ति को खा जाता है। यदि व्यक्ति को महान बनना है, गौरव प्राप्त करना है, तो उसे प्रामाणिक होकर ही हर एक कार्य को करना चाहिए। तो इसी तरह हमारे सामने यह 4 प्रसंग प्रस्तुत हुए हैं और जीवन की सूक्ष्म बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है।
यदि इस बातों का हम ख्याल रखेंगे तो हम भी स्वामी विवेकानंद जैसे, गोपाल कृष्ण गोखले के जैसे, सचिन तेंदुलकर के जैसे और हजरत अली जैसे व्यक्ति बन सकते हैं। हम भी अपने जीवन में महान बन सकते हैं। अस्तु।